दोस्तों, एक बहस जो 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की, ऐसा लगता है कि उसको खत्म अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर दिया है। दोस्तों, एक ऐसी बहस जो शुरू हुई कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के बाद। बीजेपी ने और मोदी जी ने उसको हाथों हाथ ले लिया और विपक्ष पर हमला बोला। जैसे ही हमला बोला, सामने आ गई प्रियंका गांधी मोदी को जवाब देने के लिए। हुआ ये दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान काफ़ी सुर्खियां बटोरने लगा जब उन्होंने अपनी पार्टी को खरी खरी सुना दी। एक कार्यक्रम में कहा कि आप उतनी गारंटी करें जितना आप पूरा कर सकते हैं, वरना सरकार दिवालियापन का शिकार हो जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र तैयार कर रही है, उसे लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही थी। दोस्तों, इसी दौरान खड़गे ने कहा कि आप लोगों ने कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा किया था, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी का वादा किया जा रहा है, लेकिन आज आपने बताया कि एक गारंटी हम रद्द कर लेंगे। लगता है आप लोग अखबार नहीं पढ़ते। तो ये बयान उसके बाद मीडिया में भी छाया। इस बयान पर काफ़ी चर्चा भी हुई और बीजेपी ने इसको लपक लिया कि देखिए, खड़गे साहब ही जो खटाखट वाली जो योजनाएं हैं राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की, उसको आईना दिखा रहे हैं। और खड़गे साहब ही कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर राज्य अगर तैयार नहीं है तो क्यों आप इतना बोझ डाल रहे हैं। बात तो दोस्तों खड़गे साहब ने जो की वो गलत नहीं है। दोस्तों, ये केवल कर्नाटक की बात नहीं है, महाराष्ट्र के लिए भी कहा जाता है कि लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना जो चुनाव ठीक पहले लॉन्च की गई है, अगर ऐसी ही चलती रही तो 6 महीने बाद ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। पंजाब भी उसका उदाहरण है दोस्तों। पंजाब की भी जो जेब है वो ठीक नहीं है। दिल्ली के लिए भी यही कहा जाता है। तो राज्य अलग अलग हों, पार्टियां अलग अलग हों, चुनाव जब आते हैं तो फ्री या मुफ्त रेवड़ियों का बांटने का काम सब करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में खुद मोदी जी की डबल इंजन सरकार कर रही है। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने बयानों की झड़ी लगा दी और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि आखिरकार जो झूठे वादे थे कांग्रेस पार्टी से, वो कितने मुश्किल है ज़मीं पर उन झूठे वादों को उतारना कांग्रेस पार्टी के समझ में आ गया है। कैंपेन के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी इस तरह के वादा करती है और लेकिन उसके बाद लोगों तक पहुंचा नहीं पाती है। इसके अलावा यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 3 राज्यों का नाम लिया, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। इन 3 राज्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बाकायदा कहा कि किस तरह से यहाँ पर जो आर्थिक तौर पर ये 3 राज्य हैं, ये बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन वो आर्थिक तौर पर बोझ बन गए हैं वो ऐलान। दोस्तों, फिर क्या था, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना का जिक्र किया पीएम ने, तो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सामने आ गए। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा मोदी जी के लिए कि किस तरह से उनकी सरकार न केवल अपने किए वादे पूरे कर रही है, बल्कि जो आर्थिक हालात है तेलंगाना के वो भी ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की सरकार को भी लगातार कटघरे में खड़ा किया कि किस तरह से आपकी जो केंद्र की सरकार है वो वादा अब तक पूरा नहीं कर पाई है। डीके शिव कुमार, उन्होंने भी पीएम मोदी को खरी खरी सुना दी। बाकायदा आंकड़े उन्होंने भी पेश कर दिए, जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कर्नाटक की जो जीएसडीपी ग्रोथ है वो भारत से ज़्यादा है। दोस्तों, भारत का जो एवरेज है वो 8.2 है, जबकि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कर्नाटक का जो जीएसडीपी ग्रोथ है वो 2023-24 में 10.2% था। एवरेज भारत से ज़्यादा है, मतलब कर्नाटक पूरे भारत से ज़्यादा आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहा है। ये इसका मापदंड है। डीके शिव कुमार यही कह रहे हैं कि ये फैक्ट्स खुद आपके हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के आंकड़े हैं, जो कि खुद भारत सरकार के हैं। तो डीके शिव कुमार ने पीएम मोदी से कहा कि क्या आप अपने आंकड़े नहीं पढ़ते हैं कुछ कोट करने से पहले। इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री भी सामने आ गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी कि कैसे उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उनका वो पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, ये बयानबाजी चल ही रही थी कि इस पूरे के पूरे मसले पर उतर गई प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो आरोप लगाए वो सत्य से परे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस राज्य में जनता से जो वादे किए, अगला चुनाव आने का इंतजार किए बिना सरकार बनते ही उन्हें पूरा करने का काम शुरू कर दिया। चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की सरकारों वाले प्रदेशों में जनता का पैसा जनता की जेब में प्रतिदिन गारंटियों द्वारा डाला जाता है। प्रधानमंत्री जी समझ चुके हैं कि देश की जनता के सामने अब उनकी बातों का कोई मोल नहीं रहा। हाल ही में 100 दिन की योजना, 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख लोगों की राय लेना, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटी, काला धन वापस लाना, महंगाई और बेरोजगारी कम करना,
किसानों की आय दुगनी करना, रुपए को डॉलर के बराबर लाना और अच्छे दिन लाना, ये ऐसे वादे थे जो झूठे साबित हो चुके हैं और अब ऐसे वादों पर देश की जनता कोई भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों के सामने बार बार खोखले वादे करके देश के सर्वोच्च और सम्मानजनक पद की गरिमा को ध्वस्त कर दिया है। उन्हें कांग्रेस की चिंता की जगह सत्य और सहारा लेकर अपने पद की गरिमा बहाल करने का काम करना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की मुश्किल से 3 राज्यों में सरकार है और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पर जितना पीएम मोदी का प्रेशर है, खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से, क्या इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में रिवाइव कर रही है? इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र करते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना के मामले में हो, चाहे वो दूसरे अलग मुद्दों पर हो। अब यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि केवल प्रियंका गांधी ही नहीं, क्योंकि खड़गे साहब के बयान को ही आधार बनाकर मोदी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया था, तो खड़गे साहब ने भी जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री को जवाब दिया, ये कहते हुए कि आप तो हमको नहीं सिखाएं कि वादा तोड़ने का मतलब क्या होता है। खड़गे ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पीएम मोदी जी, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार के ये 5 विश्लेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 10 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। 16 मई 2024 को आपने ये भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों से इनपुट लिए। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात है, जबकि जे का मतलब है जुमला। ये देखिए, खड़गे साहब ने भी कल ये पूरा का पूरा जवाब दिया था मोदी जी को कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था हर साल, बहुत हुई महंगाई की मार जैसी बातें बोली थी, अच्छे दिन का वादा किया था, विकसित भारत का ख्वाब दिखाया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसी बातें आपने की थी। इसके अलावा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इसमें चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सबका साथ सबका विकास, जय किसान जय जवान जैसे नारे। तो मोदी की गारंटी के नाम पर मोदी ने जो वादे किए थे, विपक्ष के हिसाब से वो अधूरे हैं, तो कम से कम सरकार से सवाल ना ही पूछे मोदी जी। अब होगा क्या दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इस मुद्दे को खूब उछाला जाएगा। मोदी हरियाणा चुनाव के दौरान भी बार बार हिमाचल का जिक्र कर रहे थे और अब जब महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक है, वोटिंग के दिन लगातार करीब आ रहे हैं, तो जब रफ्तार पकड़ेगा प्रचार, मोदी प्रचार करने उतरेंगे जमीन पर, तो वहाँ के लोगों को बताएंगे कि देखिए कैसे खड़गे साहब ने अपनी ही पार्टी को घेरा और ये लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पाते और उसके बाद फिर भी ये रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि रेवड़ियां इस देश में अब हर पार्टी बांट रही है। मैं तो हैरान हूँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव थे तो अमित शाह कह रहे थे कि ईद में तमाम जितने परिवार हैं उनको मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। सस्ते सिलेंडर का वादा कर दिया बीजेपी ने जब वो राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी। भाई सस्ता सिलेंडर, 500 का सिलेंडर तो देश की हर महिला को, देश के हर परिवार को चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आते हैं तो ही कोई पार्टी इस तरह का वादा करती है? कम से कम वो पार्टी तो ये सब ना करे जो देश में सरकार चला रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।